हाँ जी, लगन कुंडली से पक्का घर खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 जो है वो केंद्र का घर है, ठीक। खाना नंबर 4 100% खाना नंबर 10 से मिला हुआ है। खाना नंबर 1 भी 4 से मिला हुआ है और खाना नंबर 7 भी 4 से मिला हुआ है। 7, हाँ जी। ऐसे ही खाना नंबर 1 10 से, 1 7 से, ऐसे 1 4 7 10 ये मिले जुले खाने हैं। 1 4 7 10। अब कैसे मिले जुले हैं जी? तो खाना नंबर 1 जो है वो आपका खुद का शरीर हो गया, अब खाना नंबर जो 4 है वो आपका मकान, वाहन, माँ हो गया। और खाना नंबर 7 जो है वो आपकी नानी का घर हो गया, माँ की माँ का घर हो गया, आपकी पत्नी का हो गया। और खाना नंबर 10 कर्म। तो जीवन में इंसान की इन 4 चीज़ों का ही महत्व रहता है। पहला घर जो है खुद का भी है और पिता का भी है। 10वां घर भी खुद कर्म का और पिता का है। पहला घर पिता का भी माना जाता है। पिता को भी मानते हैं क्योंकि सूर्य है ना, तो सूर्य को पिता भी ले लेते हैं। ऐसे ही चौथा घर जो है माँ का भी है, तो माँ की माँ नानी का भी है, मौसी का भी है। तो इन्हीं 4 घरों की महत्वता रहती है और जीवन में यही 4 रिश्ते इंसान के सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और इन्हीं 4 रिश्तों में वो कभी भी दुश्मनी नहीं करता। कैसे नहीं करता भाई? खाना नंबर 1 जो है वो आपका खुद का हो गया। अब चौथा घर आपकी माँ का, तो आप अपनी माँ से दुश्मनी नहीं करोगे, उससे मिल के रहोगे। खाना नंबर 7 जो है वो आपकी पत्नी का है, तो आप अपनी पत्नी से दुश्मनी नहीं करोगे, उससे प्रेम से रहोगे। खाना नंबर 4 जो आपकी माँ का है, तो खाना नंबर 7 आपकी पत्नी का है, तो आपकी माँ और आपकी पत्नी का प्रेम भाव रहेगा, सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। अब खाना नंबर 10 जो है वो आपका कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान, क्योंकि खाना नंबर 1 आपका खुद का शरीर है, तो खाना नंबर 10 आपका कर्म है। तो खाना नंबर 10 जो है वो पिता को भी लिया जाता है, पिता से पिता का धन भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए खाना नंबर 1 4 7 10 में अगर दुश्मन ग्रह भी होंगे तो भी आपस में शत्रुता नहीं रखते ये लोग, और ये मिले जुले खाने कहे जाते हैं। अब कैसे घूमती है जी? देखिए कि अब जैसे आपके महावास्तु में कहते हैं 45 डिग्री का एस्पेक्ट, 90 डिग्री का एस्पेक्ट, ऐसे कहते हैं ना, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इसको हम एक्सपेक्ट्स, महावास्तु एक्सपेक्ट्स मानती है, हम इसको धोखा मानते हैं। कैसे मानते हैं भाई? खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह होगा, जब वो वर्षफल के अंदर घूमकर खाना नंबर 1 में आएगा, तो वो खाना नंबर 1 जो है उसके लिए धोखे का ग्रह हो जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री घूम गया ना। ये खाना नंबर 1 2 3 को अगर ऐसे काउंट करेंगे तो वो 90 डिग्री आता है, तो 90 डिग्री चला गया, ठीक। अब खाना नंबर 1 का प्लैनेट जब 10 में जाएगा तो भी 90 डिग्री चलेगा। खाना नंबर 10 का प्लैनेट जब 7th हाउस में जाएगा तो भी 90 डिग्री चलेगा। और खाना नंबर 7 का प्लैनेट जब 4th हाउस में जाएगा तो भी 90 डिग्री चलेगा। तो 9 चौका 36, इस तरह 360 डिग्री ये घुमाव है, ठीक है। यानी ये 360 डिग्री हो गया। तो ये धोखे का ग्रह है, इसको आप 90 डिग्री का एक्सपेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो। मैं लिखता हूँ कि क्योंकि खाना नंबर 1 4 7 10 का त्रिकोण के खानों से कोई लेना देना नहीं है। 4th हाउस का प्लैनेट्स, हाँ जी, इन वर्षफल when moves in first house will be known as धोखे का ग्रह, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये लगन कुंडली से पक्का अगर खाना नंबर 4 है, पढ़ रहे हैं। पर ये यानी कि फिर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा ये? नहीं, अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा जी।
अगर मान लो मित्र ग्रह हुआ तो शायद फिर भी बचाव हो जाए। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, अगर मैलेफिक हुए, दुश्मन हुए, जैसे सपोज करो कि अगर खाना नंबर 4 में शनि हो, मान लो, ठीक है। अब खाना नंबर 4 में जब शनि होगा तो वो वर्षफल के अनुसार आपका जब भी आपकी कुंडली में आएगा लगन के ऊपर, तो लगन पे जब वो आएगा तो वो सूर्य का दुश्मन है, बाप बेटे का झगड़ा हो जाएगा। भाई की ज़मीन है, मंगल की ज़मीन है, तो भाई के साथ तकलीफ रहेगी। अब शनि क्योंकि राजा की गद्दी पर आएगा, सूर्य का है, तो खुद का शरीर है, तो खुद को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, कोई भी बीमारी लग सकती है, कोई भी एक्सीडेंट चोट हो सकती है, शनि से संबंधित कोई भी नुकसान हो सकता है उसको। अगर मकान बनाएगा तो सरकारी लफड़ा पड़ जाएगा, तो मिल गया ना धोखा, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए वो शनि की उम्र में नहीं है और शनि लगन में आ जाता है और वो शनि को छेड़ देता है, जैसे कि मकान वगैरह बनाना, मशीनरी लेना, तो शनि कायम हो जाएगा, तो वो धोखा देगा, ठीक है। फिर ऐसे इंसान को कम से कम 19 साल तक, 9 साल चौथाई उम्र, ठीक है, 9 दूनी 18, आदि 18 साल, और फिर 18 दूना 36 साल तक कष्ट रहते हैं लाइफ में, मतलब दिक्कत ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो शनि की 7.5 है उसको 2.5 वर्ष बोला जाता है, लेकिन शनि की 7.5 को 2.5 वर्ष को अगर 12 से गुना करें तो 12 दूना 24, 12 पंजे 60, तो 30 वर्ष हो गया ना, 30 वर्ष हो गया। लेकिन हमारी जो कुंडली है वो तो 360 डिग्री की घूमती है कुंडली, हमारे गुण तो 36 हैं। तो यहाँ पर हम जो शनि की 7.5 है, यानी कि शनि की 7.5 में जो आधा वर्ष है, आधा वर्ष नहीं, आधा वर्ष सिर्फ 6 महीने। भाई पहले तो 2 साल 6 महीने, तो हाँ, आधा वर्ष 6 महीना हो गया ना, यानी कि 7.5 के अंदर जो 6 महीने का समय है वो शनि ने अपनी छाया के लिए लिया है। यानी 6 महीने पहले जब भी 7.5 लगेगी या 7.5 उतरेगी या ढैया लगेगी या शनि जब भी राशि परिवर्तन एक घर को करेगा, तो वो 6 महीने पहले उसका अच्छा और बुरा आपको आभास कराएगा, या उस घर में जाने के बाद 6 महीने तक के बीच में वो आपको अच्छा या बुरा आभास करवा देगा, ठीक है। अच्छा हुआ तो समझ जाना कि आपकी 7.5 अच्छी है, बुरा हुआ तो 7.5 खराब है। अब चौथा घर जो है वो चंद्रमा का है, चौथा घर चंद्रमा का है। अगर शनि चंद्रमा से 8वें घर में बैठ जाए, 6ठे घर में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए तो नुकसान देता है। तो माँ को कष्ट देगा, प्रॉपर्टी को नुकसान देगा, आपके व्यापार को नुकसान देगा, क्योंकि नीच का केतु है। अगर शनि सूर्य से 6, 8, 12 में बैठ जाए, 3, 6, 8, 12 में, तो सूर्य क्या है, बाप है, सरकार से लफड़ा, भाइयों से लफड़ा। मंगल से बैठ जाए तो ऐसा है, बृहस्पति से बैठ जाए तो नुकसान तो जरूर देगा, नुकसान तो वो जरूर देगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं देगा। अब वो इतना नुकसान बृहस्पति के साथ ही क्यों नहीं देगा, क्योंकि शनि बृहस्पति के बराबर का ग्रह है। तो शनि जब बृहस्पति के बराबर का ग्रह होगा तो शनि क्या करेगा, शनि बृहस्पति की जो बेजान वस्तु है, बेजान वस्तु क्या है, बृहस्पति की विद्या, बृहस्पति की हायर एजुकेशन, उसके अंदर वो पंगे डाल देगा और जातक की पढ़ाई को पूरा नहीं होने देगा। आप ये कह रहे हैं कि चंद्रमा से शनि, हाँ जी, की पोजीशन, चंद्रमा कहीं भी हो कुंडली में, चंद्रमा आपका नवमांश में कुंडली में कहीं पर भी हो, लगन कुंडली में कहीं पर भी हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी का कन्या लगन हो और शनि उसका अष्टम में नीच का है, मान लीजिए, ठीक है, और उसका बृहस्पति 2 में, शुक्र 2 में है और पंचम में चंद्रमा है, तो अब शनि चंद्रमा से कितने घर बैठा, चौथे घर। तो शनि का समय, शनि के 7.5 ढैया में उसको नुकसान नहीं होगा।